बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्यारे प्रभु प्रेमियों, सच्चा संबंध एक भगवान का ही है। जगत तो सब मिथ्या है। भक्त और भगवान का जो संबंध है वो बड़ा ही निराला है। देखिए, भक्त गरीब भी होते हैं और भक्त धनवान भी होते हैं। मैं जो आपको भक्तमाल की कथा श्रवण करा रहा हूं, भक्तों की कथा, परम पूजनीय श्री नाभाजी महाराज ने, जिन्होंने भक्तमाल को प्रकाशित किया, वो महापुरुष की हमारे ऊपर बड़ी कृपा है जो हम सबके सामने भक्तमाल को प्रकट किया। प्यारे प्रभु प्रेमियों, जैसे कि एक भक्त को भगवान प्रिय है, ऐसे ही भगवान को भक्त प्रिय है। जब भक्तों का चरित्र हम श्रवण करते हैं तो भगवान निश्चय ही प्रसन्न होते हैं। यही भगवान की दयालुता है। जिनका हम चरित्र श्रवण करने जा रहे हैं, शरीर से तो वो नारी का रूप है, माता का रूप है, लेकिन ये कन्हैया की, द्वापर में कन्हैया के यहां जब जिस समय भगवान का यहां अवतार था धरातल पर, तो ये गोपी बनकर प्रकट हुई थी और लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजो। यही गोपी कली काल में मीराबाई बनी। बाल न बाको भयो गरल अमृत जो पियो। जिन्होंने विष का पान किया वह भी अमृत बन गया। तो आप समझ ही गए होंगे कि हम परम भक्ता पूजनीय वंदनीय श्री मीराबाई जी का चरित्र सुनने जा रहे हैं। संत कहते हैं कि मीराबाई की कथा गाकर लाखों भक्तों को तृप्ति प्राप्त हुई है, पूर्णतः प्राप्त हुई है, आनंद की अनुभूति हुई है, और कितने अनगिनत प्रेमियों को भगवान श्री के चरणों में इनका अनुसरण करने के बाद भक्ति प्राप्त हुई है और इन्होंने समस्त नारी जाति को धन्य कर दिया। और एक बात आपको बताऊं, सारे विश्व में, भारत में ही नहीं, सारे विश्व में इनकी प्रेरणा को लेकर कितने लोग भगवान से जुड़ गए और तर गए। इनका जन्म तो सनातन धर्म में हुआ, लेकिन इनकी जो भक्ति है, हर धर्म को मीरा की भक्ति से प्रेरणा स्रोत की प्राप्ति होती है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आज संतों के आशीर्वाद से आप सभी को भक्ति मत्ता श्री मीरा जी का चरित्र सुनाने का प्रयास करने जा रहा हूं। और अब ये तो मैं कह नहीं सकता कि आज में ही ये पूर्ण होगा या कल विराम होगा, परसों। मैं इतना कहना चाहता हूं, आप जरूर सुने, नित्य सुने। अब कब तक मीराबाई का ये सत्संग चलेगा, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 40 दिन, वो प्रभु इच्छा है।
लेकिन मेरी तो क्या ऐसी औकात है कि मैं मीराबाई, भक्ति मत्ता मीराबाई के चरित्र को आपको सुना सकूं। लेकिन संतों से जो कुछ श्रवण किया है वो आप सभी को सुनाने का प्रयास करूंगा। अब कितने दिन चलेगा ये मैं आपसे कह नहीं सकता। देखो, जीव और परमात्मा का रिश्ता सदा सदा का है। ईश्वर तो जीव को देख रहा है, लेकिन जीव ईश्वर को कब देखेगा, है ना? और जीव ईश्वर को कैसे देखेगा, इसके लिए तो मीराबाई ने ये करके दिखाया। ये जो जीवन हमको मिला है, इस जीवन में कोई अपना ऋण चुकाने के लिए आया है, कोई प्रारब्ध भोगने के लिए आया है और कोई प्रारब्ध बनाने के लिए आया है। लेकिन भक्तों का जो जन्म होता है वह तो केवल भगवत प्राप्ति के लिए होता है। मीराबाई कोई सामान्य नारी नहीं है। ये पहले द्वापर में भगवान श्री कृष्ण की गोपी थी। तो गोपी थी तो फिर कलिकाल में क्यों आई? गोलोक धाम में होना चाहिए इनको, तो फिर यहां कलयुग में क्यों? मृत्युलोक में क्या कर रही हैं? ये तो गोपी थी तो भगवान के धाम होना चाहिए। तो अब आप यहां से ध्यान से सुने। व्रज वृंदावन, ब्रज में इनका जन्म हुआ था द्वापर में, और वृंदावन के पास ही इनका गांव था। इनका जन्म हुआ, जन्म के कुछ समय बाद इनके पिता की मृत्यु हो गई, और माँ का प्यार दुलार बचपन से ही इनको मिला। ये बिटिया बड़ी हो रही थी, इनका नाम रख दिया माधवी। माधवी। अब क्योंकि पहले रीति रिवाज ऐसी थी कि बेटी का विवाह कम उम्र में कर दिया जाता था, तो पहले ये भी एक नियम था कि ब्रज की बिटिया को ब्रज में ही ब्याहते थे, शादी करते थे। तो इनका रिश्ता बचपन में कर दिया, और पास में ही एक गांव था, उस गांव में इनका संबंध कर दिया। और जिनके साथ संबंध किया माधवी का, और छोटी उम्र थी, कुछ समय पश्चात वो विवाह भी कर दिया। और जिस बेटे के साथ विवाह हुआ उसका नाम था सुंदर। वो नाम से भी सुंदर था और स्वभाव से भी सुंदर था। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि भगवान श्री कृष्ण का ये परम सखा था, भगवान श्री कृष्ण के साथ ही रहता था। और इस बच्चे के अंदर बहुत गुण थे, और सबसे अच्छा गुण तो ये था कि भगवान की संगत करता। शादी बचपन में हो गई थी, लेकिन पहले बचपन में शादी करते थे गौना, यानी ससुराल बेटी को 2 4 5 वर्ष बाद ही भेजते थे, उसको गौना बोलते हैं। तो जो गांव था, जो इनकी ससुराल थी, वो नंदीश्वर था। मुझे लगता है नंदीश्वर यानी जो आजकल हम जिस पिंड को नंदगांव के नाम से जानते हैं, वो पहले नंदीश्वर था, अभी वो नंदगांव है। तो माधवी धीरे धीरे बड़ी हो रही हैं, और क्योंकि माधवी को अब ससुराल जाना है, नंदगांव जाना है, गौना होने वाला है, तो सखियां आपस में चर्चा करती ब्रज की भाषा में, अरे बहना, हमने तो सुनो है नंदगांव में जो नंद का लाला है ना, वो बड़ा डिठोना है। सुना है
जिसको एक बार देख लेता है उसका मन चुरा लेता है, बड़ा नटखट है। पूरे पिंड में यही चर्चा। अब सब जगह जहां भी सुनती, कोई इनकी माता को, मम्मी को, इनकी मम्मी को, माधवी की मम्मी को कोई माता मिलती, आपकी बेटी ससुराल जाने वाली, हाँ तो देखना, समझा के भेजना, क्योंकि वहां एक कृष्ण नाम का बालक है और वो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। आपकी बेटी भी उसी पिंड में जा रही है। अब मां तो बेचारी परेशान हो गई लोगों की गल्ला सुन के। बेटी उसी पिंड में जा रही है, उसी गांव में जा रही है जिस गांव में कृष्ण रहता है, और सुना है कृष्ण बड़ा जादूगर है। एक बार जिसको देख लेता है उसे अपना बना ही लेता है। अच्छा, ये किसी को मालूम नहीं था कि कृष्ण भगवान है। बस सबको ये था हाँ कृष्ण है, कोई जादूगर है। ये किसी को मालूम नहीं था कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं। वो जो उनको एक बार देख लेता, समझो वो पागल ही हो जाता। और खासकर कोई देवी, कोई माता यदि उनको देख लेती तो वो किसी काम काज की नहीं रहती। क्यों? क्योंकि केवल वो फिर कृष्ण का चिंतन ही करती, चिंतन में ही डूब जाती। ये बात प्रसिद्ध थी। जिसने एक बार देखा वो पागल हो जाता। और यदि बंसी सुन ली देखने के बाद, फिर तो कहना ही क्या। फिर क्या होता, बोले तन मन की सुध भी बिसरा जाती। फिर तन मन की सुध रहती नहीं। पूरे गांव में, पूरे पिंड में यही चर्चा थी। माधवी की जो मां है उसने देखा, सुना, अब वो अंदर ही अंदर परेशान हो रही है। वो मन ही मन में डर गई कि मेरी बेटी तो उसी पिंड में जा रही है, क्या होगा। ये तो जादूगर का पिंड है, मेरी बेटी वहां जा रही है। ऐसा उसको अंदर अंदर भय लगने लगा। परेशान होकर अपनी बेटी को समझाना शुरू किया, बेटी भूल कर भी ना तो कृष्ण को देखना, ना अपने आप को दिखाना। यदि तू ऐसा करेगी ना तो तेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। वो कृष्ण को, कन्हैया को ना देखना है, ना अपने आप को दिखाना है। ऐसी शिक्षा मां माधवी को दे रही है। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, भगवान से प्रेम करने से कभी पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं होता। क्योंकि वो तो संसार के सच्चे पति यदि कोई है, पालन करता यदि कोई है, तो वो तो भगवान है। वो संसार के पति है, जगत पति है वो। तो भगवान से प्रेम करने से पातिव्रत धर्म नष्ट नहीं होता, बल्कि और भक्ति मिलती है, संसार के बंधन से मुक्ति हो जाती है। लेकिन इनकी मां को यह ज्ञान नहीं था। उनको पता नहीं था कि भगवान कन्हैया भगवान है। उनको तो लगा कोई ये जादूगर है। इसलिए घबराकर बार बार माधवी को समझाती, बेटी तू देख ना, कृष्ण को देखना कभी भी, ना उससे कोई गल करना, ना उसको कभी दिखाना, उससे दूर ही रहना। और सुन, कभी उसकी बांसुरी भी नहीं सुनना। सुना है वो बांसुरी से भी पागल कर देता है। अब भोली भाली मां उस बेटी को बार बार समझा रही है, बार बार समझा रही है। और बेटी ने भी मां की बात को गांठ में बांध लिया। सत्य जानकर निश्चय किया कि न किसी को दिखाऊंगी, न किसी को देखूंगी।
प्यारे प्रभु प्रेमियों, जिस बेटी माधवी की आप कथा सुन रहे हैं, वही गोपी माधवी अगले जन्म में मीरा बनी। ये मैं आपको बीच में बता रहा हूं। और जो कथा मैं आपको सुना रहा हूं, ये मीरा जी के पूर्व जन्म की कथा है। यानी मीरा जब थी उससे पहले वो कौन थी, मैं आपको शुरुआत से मीरा जी का चरित्र सुनाने का प्रयास कर रहा हूं। और ये 2, 4, 10, 20 मिनट में, एक दिन में पूरा होने वाला नहीं है। इसके लिए 10-20 दिन लगेंगे। सो ध्यान से धैर्य धर के पूरा चरित्र आप श्रवण करें। तो ये माधवी ने गांठ बांध ली कि मुझे किसी को ना देखना, ना अपने आप को दिखाना। प्यारे भक्तों, धीरे धीरे समय आया। एक दिन उसका पति सुंदर, उसके पति का नाम सुंदर था, दिखने में भी बड़ा सुंदर था, रथ लेके आया। लड़का बड़ा प्यारा था, बड़ा सुंदर था, गुणवान था। और माधवी भी बड़ी सुंदर थी। दोनों की क्या जोड़ी थी, एकदम सीताराम जैसी जोड़ी थी। पिंड वाले ने जब देखा तो कोई कहता, अरे ये तो शंकर पार्वती की जोड़ी है। कोई कहता है कि कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी है। कोई कहता है लक्ष्मी नारायण की जोड़ी है। कोई कहता है सीताराम की जोड़ी है। इतने दोनों सुंदर, दोनों बहुत सुंदर हैं, ये माधवी भी और ये बेटा सुंदर भी। गांव वाले देख देख कर दोनों को बड़े स्नेह दे रहे हैं, दुलार दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, ये दोनों की जोड़ी सदा बनी रहे। और जब माधवी जाने लगी, विदा करने लगे, समस्त पिंडवासियों की आंखों में आंसू आ गए। प्यारे प्रभु प्रेमियों, ये पति, माधवी का पति सुंदर रथ में लेकर माधवी को आ रहा है नंदगांव की ओर। तो पति ने रास्ते में चर्चा की। तो क्योंकि कन्हैया का सखा है, इसलिए सबसे पहले कन्हैया की चर्चा की कि कृष्ण मेरा सखा है, बहुत प्यारा है। और लेकिन ये कृष्ण प्रेमी था, इसलिए कृष्ण की चर्चा कर रहा था। लेकिन माधवी को ये सुना रहा था। माधवी ने विचार किया, ये तो वही कृष्ण है जिस माँ की याद आ गई। और माँ की याद आई तो माधवी ने कृष्ण चर्चा सुनने में कोई अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो उसके पति ने देखा कि ये कोई सुनना पसंद नहीं कर रही, तो सुनाना भी बंद कर दिया। मतलब यदि कोई भगवान की भक्ति नहीं सुनना चाहता कई बार, तो नहीं सुनाना चाहिए जबरदस्ती। संत तो कहते हैं कि कथा तो उसी को सुनाना चाहिए जो कथा को सुने, माने। लेकिन मैं आप सभी को ये कथा सुना रहा हूं। आप सब YouTube के माध्यम से सुन रहे हैं, लेकिन मैं आप सबको इस आशा से सुना रहा हूं कि भगवान का जो भक्त होगा वह जरूर ये कथा सुनेगा। और जो भगवान का भक्त नहीं होगा तो वो कथा सुन सुन करके धीरे धीरे भक्त हो जाएगा। इस आशा से मैं आपको ये कथा सुना रहा हूं। रास्ते में रथ आता है। अब गांव पिंड कुछ भी रास्ते में पड़ता तो ये पर्दा गिरा देते, क्योंकि ये माधवी बड़ी सुंदर थी, इसलिए इनके पति को लगा कि कहीं नजर ना लग जाए। अच्छा, सुंदर घर की चर्चा करता, मैया की चर्चा करता, अपने पिता की चर्चा करता, अपने परिवार की चर्चा करता, तो माधवी सुनती। लेकिन कृष्ण चर्चा नहीं सुनती। रथ चला जा रहा है। अचानक सुंदर ने देखा और बोल पड़ा, देखो देखो,
ये हमारे ब्रज की गाय चर रही हैं, ये हमारे ब्रज की गैया यहाँ चर रही हैं, और यही कहीं मेरा मित्र कृष्ण भी होगा। यदि मुझे देखेगा तो दौड़कर आ जाएगा। इतना जब माधवी ने सुना तो फिर मां की याद आ गई, और फिर क्या, मुख ही नहीं, हाथ पैर शरीर की उंगलियां साड़ी में सब ढक लिया। और उसी वक्त भक्तों एक आवाज आई, सुंदर बहू लेकर आए हो भैया। और जब सुंदर ने देखा तो पास में वही कृष्ण खड़े थे। हाँ भैया। तो कन्हैया ने कहा, भैया ब्रज की भाषा में, मोकू भाभी को मुख तो दिखाई दे। उस छोटे से 6 वर्ष के बालक की आवाज को जब माधवी ने सुना, तो क्योंकि आवाज ही जादू, आवाज में भी कन्हैया की में जादू है। अब वो आवाज ने अपना काम करना आरंभ कर दिया। सुंदर ने कहा, भाभी ते तो मिल लियो, पर भैया पहले मुंह से तो मिल ले। हैं, मेरे दिल में जो आग लगी है तुझसे मिलने की, उसको तो बुझा। और तुरंत रथ से नीचे उतरकर ठाकुर को हृदय से लगा लिया। इधर प्यारे प्रभु प्रेमियों, जो सुंदर है कन्हैया का सखा, उस भगवान से कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कितने बरस बीत गए, कितने बरस बाद में तुमसे मिल रहा हूं। और भगवान मिले हैं, लेकिन इधर माधवी ने शरीर को तो ढक लिया, शरीर को तो ढक लिया, लेकिन कन्हैया की आवाज को सुना। वो आवाज ने अपना कार्य करना आरंभ कर दिया। और कन्हैया तो कन्हैया, प्यारे प्रभु प्रेमियों, आगे आवाज को सुना, आवाज ने अपना कार्य आरंभ किया। आगे की कथा हम कल सुनेंगे। इसके आगे क्या हुआ, भाव प्यार से राधे राधे।